हेलो दोस्तों, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको भारत का भूगोल के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, चकमुडुग, हिमजुग या फिर सांगपो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो होगा ये डी ऑप्शन। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर ये बहती है बताना है। ए ऑप्शन है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। बी है भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत। सी ऑप्शन है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। या फिर डी ऑप्शन है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है ये है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर कृष्णा। इसका आंसर है ए ऑप्शन। जो नर्मदा नदी है ये रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा युग में असत्य है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ गोमती नदी, नासिक, नर्मदा, सूरत, ताप्ती। तो इसमें असत्य जोड़ा छांटना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे नहीं है। इसका जो आंसर है सी ऑप्शन, नासिक, नर्मदा। ये गलत है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात ये किस नदी पर है? भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है कौन सा? जोग प्रपात। ये किस नदी पर है? शरावती, कावेरी, गोदावरी या फिर नर्मदा। इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा? ये होगा ए ऑप्शन, शरावती नदी पर। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात जो है ये शरावती नदी पर स्थित है। बेम्बा नद झील है कहाँ पर? जो बेम्बा नद झील है आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? केरल। बेम्बा नद झील ये कहाँ पर है? तो ये केरल में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा है कैसी है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसका आंसर बताना है आपको। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा है वो क्या है? वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या फिर संवहनिक वर्षा से। भारत की सबसे अधिक वर्षा ये किससे प्राप्त होती है? आंसर है कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है कहाँ? गांधी सागर बांध,
भाखड़ा बांध, हरिके बैराज या फिर गोविंद वल्लभ सागर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, बताना है आंसर। आंसर हो जाएगा हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? हरिके बैराज में। यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा, चंबल, सतलज या फिर महानदी। आंसर है ई ऑप्शन, ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर ये बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना यह किन राज्यों से संबंधित है? भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ए ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। बी है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर डी है पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना ये किन राज्यों से संबंधित है? तो ये है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से, यानी ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? बताना है। शिवनाथ, नर्मदा, महानदी या फिर सोन। तो इसका जो आंसर है ये कौन सा हो जाएगा? महानदी। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। इसमें सूची दी गई हैं और उनका मिलान करना है। जैसे हीराकुंड परियोजना है, ये कहाँ पर है? हल्दिया रिफाइनरी, तारापुर परमाणु केंद्र, कुद्रेमुख पहाड़ियाँ। तो ये आपको क्या करना है? इसका मिलान करना है। जो हीराकुंड है ये कहाँ पर है? कर्नाटक। वो कहाँ पर है ये? हीराकुंड कर्नाटक नहीं है, इसका गलत आंसर हो गया। आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में है। तारापुर महाराष्ट्र है। कुद्रेमुख कर्नाटक है। यानी कि अब आपको मिला लेना है। हीराकुंड उड़ीसा, दूसरा पहला तारापुर ये महाराष्ट्र, चौथा और तीसरा। दूसरा पहला और चौथा तीसरा। दूसरा पहला चौथा तीसरा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर महात्मा गांधी। इसका आंसर बताना है। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका बताना है कौन किसके साथ सही नहीं लिखा है। कलपक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। सुमेलित नहीं है, ये आंसर बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश। ये गलत दिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध बताना है, ये किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से या फिर उपरोक्त सभी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? उपरोक्त सभी। यानी कि इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है
वो इन सभी से है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? बताना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर केरल। राइट आंसर है कौन सा? सोयाबीन का बताना है। इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर असम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा कौन सा? कर्नाटक। जो कर्नाटक राज्य है ये सबसे अधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है। कौन सा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, कर्नाटक से या फिर उत्तर प्रदेश से। इसका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है कडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या फिर विंध्य तंत्र। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये है धारवाड़ तंत्र, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? धारवाड़ तंत्र। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बताना है। लौह अयस्क से, कोयला से, मैग्नीज अयस्क से या फिर अभ्रक से। जो बेलाडीला खान है ये किस खनिज से संबंधित है? तो ये है लौह अयस्क से, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? हीरो का, लौह अयस्क का, अभ्रक का या फिर टंगस्टन का। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? आंसर है अभ्रक का, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।